हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो पाइथन के इस सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम सीखने वाले हैं पाइथन के अंडर पे किस तरीके से जो फाइल आईओ है, इनपुट आउटपुट है, उसमें किस तरीके से आपका राइटिंग और अपेंड कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि रीडिंग किस तरीके से करेंगे, कैसे ओपन करेंगे, कैसे फाइल क्रिएट करेंगे, सब कुछ सीख चुके हैं। तो आप जाके पुराने वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से वीडियो मैं आपके लिए डेली लाता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो जो हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की, वो हमारा है पाइथन फंडामेंटल्स। जो सब्जेक्ट्स हम कवर कर रहे हैं वो हमारा है BP101T, जो फार्मेसी के लिए है। बाकी पाइथन सीरीज में सब कुछ कॉमन होते हैं, चाहे वो आपके डेटा साइंस के हों, चाहे 11th-12th के हों, चाहे फिजिक्स के हों, चाहे डेटा एनालिटिक्स के हों, सबके लिए कॉमन होगा। तो आज इस लेक्चर नंबर 5 में हम लोग सीखने वाले हैं फाइल आईओ के अंडर पे राइटिंग एंड अपेंड कैसे करेंगे, क्या उनके बेसिक फंक्शंस और सिंटेक्स होंगे। तो जानते हैं कि हम बेसिकली सिस्टम की बात करें, सिस्टम में हमारे फाइल्स होते हैं जो कि स्टोर्ड होते हैं हमारे हार्ड डिस्क पे, चाहे वो HDD हो, चाहे वो SSD हो, ठीक। लेकिन उसके अलावा भी हमारा रैम होता है। रैम में एक तरीके से रैंडम एक्सेस मेमोरी है जो कि टेम्पररी स्टोर्ड रखता है हमारे फाइल्स को। जब हम लोग राइटिंग करते हैं तो वो स्टोर्ड होता है हमारे रैम में। अगर हम उसको सेव नहीं किए तो वो डिलीट हो जाता है। तो बेसिकली हम पाइथन का यूज क्या करेंगे, यूजिंग द पाइथन वी कैन परफॉर्म द ऑपरेशंस इन ए स्टोर्ड फाइल। हम स्टोर्ड फाइल में कुछ ऑप्शंस कर सकते हैं, चाहे ओपन करें, रीड करें, राइट करें। जो मेजर फाइल के टाइप्स होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं, जैसे कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एक होता है टेक्स्ट फाइल, जो कि .txt, .log, .docx के फॉर्मेट पे होता है, उसके जो एक्सटेंशन होते हैं। उसके अलावा जो अदर देन टेक्स्ट फाइल है वो आपके होते हैं बाइनरी फाइल, जो कि आपका MP4 हो, या ऑडियो फाइल हो, वीडियो फाइल हो, PDF फाइल हो, ठीक है, इमेज फाइल हो, ये सब जो है आपके बाइनरी फाइल हैं। तो जो बेसिक आपके सिलेबस में है वो हमारा है ऑपरेशंस में ओपन तो करेंगे फाइल को, जैसे बात है। उसके अलावा हम लोग करेंगे रीडिंग एंड राइटिंग। तो जैसे बात है, रीड के लिए हम लोग रीड लाइन्स का यूज कर चुके हैं पिछले वीडियो पे। आज हम सीखने वाले हैं राइटिंग का, तो डॉट राइट का यूज करेंगे फंक्शन के साथ में, या डॉट राइट लाइन्स का। इसके अलावा बात करें क्लोजिंग का, तो डॉट क्लोज के साथ में हम लोग क्लोज कर सकते हैं, या फिर विथ स्टेटमेंट के साथ भी यूज कर सकते हैं हमारे क्लोजिंग के लिए। बात करते हैं हमारे बेसिक्स जो सिंटेक्स होते हैं वो कैसे होंगे। तो जाहिर सी बात है, सिंटेक्स जो होगा आर फॉर रीड। अब बात करें मोड की, तो बेसिकली रीड मोड होते हैं, राइटिंग मोड होते हैं, ए मोड अपेंड के लिए, एक्स मोड एक्सक्लूसिव क्रिएशन ऑफ फाइल के लिए होता है, बी मोड बाइनरी फाइल के लिए होते हैं, टी मोड टेक्स्ट के लिए होता है, प्लस मोड आपके डिस्क फाइल में अपडेटिंग के लिए होता है। तो आज हम सीखने वाले हैं राइटिंग मोड के बारे में, साथ में अपेंड मोड के बारे में, साथ में जो प्लस मोड है, चाहे वो रीड प्लस हो, या अपेंड प्लस हो, या राइट प्लस हो, सब कुछ सीखने वाले हैं। हालांकि पिछले वीडियो में हमने डिटेल बात कर चुके हैं इन फाइल्स के या इन मोड के बारे में। चलिए अब आप बात करते हैं हम लोग सिंटेक्स कैसा होगा। तो हमारा जो सिंटेक्स होगा, हम बात करेंगे फर्स्ट वी हैव टू ओपन द फाइल बिफोर द रीडिंग और राइटिंग और एनी ऑपरेशंस। सो फर्स्ट सिंटेक्स होगा फाइल इज इक्वल टू, या F इज इक्वल टू, ओपन इन ब्रैकेट डबल कोट फाइल नेम डॉट फॉर्मेट, कोमा डबल कोड मोड, ठीक। अब जो फाइल फॉर्मेट है वो हमारा docx हो सकता है, या txt हो सकता है, जो भी हम यूज करेंगे। या अगर वो जिस फोल्डर पे हम काम कर रहे हो, जिस डायरेक्टरी पे काम कर रहे हो, अगर उस डायरेक्टरी के अलावा किसी और फोल्डर या फाइल पे है, तो उससे हमको फाइल पथ देना पड़ेगा। जो पथ ऑफ फाइल होता है ना, वो हमको देना पड़ता है, ठीक है, इसके जगह पे। देन कोमा करके जो मोड होगा, रीडिंग मोड बाय डिफॉल्ट होता है। उसके अलावा हम लोग W यूज करते हैं राइटिंग के लिए, A यूज करते हैं अपेंड के लिए। उसके अलावा प्लस बोर्ड भी सीखने वाले हैं। देन हम उसमें F डॉट राइट करेंगे राइटिंग के लिए, और कुछ भी इसमें डेटा को लिख सकते हैं। देन हमको प्रिंट करेंगे या क्लोज कर सकते हैं, इस तरीके से करेंगे, ठीक। अब देखते हैं किस तरीके से हम लोग करेंगे। आज हम यूज करने वाले हैं पाइचार्म का। पाइचार्म में कैसे हम लोग ये सब परफॉर्म करेंगे, ठीक। तो पहले सबसे पहले हमको पाइचार्म ओपन करना पड़ेगा। हम आज सीखेंगे पाइचार्म पे कैसे हम कोडिंग करेंगे। तो पाइचार्म ओपन करने के लिए मुझे जाना है सर्च बार पे, वहाँ पे पाइचार्म्स को सर्च करूंगा तो आ जाएगा अपने आप। तो मैं ओपन कर लूंगा। ओपन करते ही एक अच्छा सा यूजर इंटरफेस सामने में ओपन हो जाएगा। अब जो मेरा जो काम होता है वो हमको देखना पड़ेगा कि मुझे कुछ कोड करना है, तो मुझे फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। पहला सबसे पहले मैं फाइल क्रिएट करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा प्लस फाइल पे, और यहाँ पे पाइथन फाइल में क्रिएट करने वाला हूँ। मैं लिख दूंगा, आज सीखने वाले राइटिंग मोड ना, तो हम लोग करते हैं राइटिंग मोड।
मैं इंटर कर दूंगा तो ये हमारा फाइल ओपन हो जाएगा फिलहाल। अब देखिए हमारे पास कुछ पहले से टेक्स्ट फाइल है, यहाँ पे राजेश डेमो नाम से फाइल होगा, ये है राजेश टेक्स्ट नाम से फाइल है। इसको ओपन करता हूँ मैं फिलहाल, तो यहाँ पे आई एम डॉक्टर राजेश लिखा हुआ है। अगर मुझे इस पे काम करना है, इस फाइल पे राइट करना है, तो उसके लिए कोड क्या होगा, सबसे पहले हम ओपन करेंगे फाइल को, तो f इज इक्वल टू ओपन देन, ठीक। अब जो हमारा जो फाइल है वो फाइल क्या है, राजेश डॉट टी, तो इस फाइल को हम लोग ओपन करेंगे कोड डाल के। ये हम राइटिंग मोड एक्टिवेट कर लिए। अब यहाँ पे मैं इंटर करूंगा, इंटर करने के बाद मुझे कुछ भी राइट करना हो, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे कुछ आ गया है, तो फिलहाल मैं इसको हेलो वर्ल्ड को फिलहाल मैं यहाँ करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ लीजिए पहले, आई एम डॉक्टर राजेश लिखा है। तो राइटिंग मोड में ये होता है कि वो राइट तो करता ही है उस फाइल पे, जिस फाइल को हम लोग लिख रहे हैं। अगर उस फाइल पे कुछ भी है उसके वो ऊपर ओवरराइट करता है, तो वो पूरा कंप्लीटली डिलीट करके नया चीज लिख देगा। सपोज मैं लिखता हूं वेलकम टू माय चैनल, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब मैं यहाँ पे रन करूंगा अगर, हालांकि रीड मोड की एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है, हम लोग उसी में देख लेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, आई एम डॉक्टर राजेश। जैसे मैं रन करूंगा तो इस फाइल का कोड पूरा हो गया, और यहाँ पे देखिए लिखा गया वेलकम टू माय चैनल, तो जो भी डेटा है वो हो गया ओवरराइट, ठीक। अब ये तो हो गया राइटिंग मोड पे। अब बात करेंगे कि अपेंड क्या होता है। तो अपेंड में क्या होता है कि ये सेम चीजें जो हैं, एट द टेक्स्ट, एट द करेक्टर्स, एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट के बाद में वो आपका डेटा एंट्री करता है। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूं फार्मा इन मैटेक्स, ठीक। तो ये जो भी लिखा होगा वो इस टेक्स्ट के लास्ट में होगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक स्पेस दिया हुआ है ताकि वो स्पेस ले, और मैं यहाँ रन करता हूं तो देख सकते हैं ये हमारा हो गया वेलकम टू माय चैनल एट द रेट फार्मा इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक। तो ये अपेंड क्या होता है, एट द टेक्स्ट एट द एंड ऑफ टेक्स्ट या डेटा, ठीक। अगर मुझे न्यू लाइन पे ऐड करना हो तो जस्ट मैं यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश एन करूंगा, और मैं यहाँ पे डेटा कुछ भी लिखूंगा। सपोज मैं यहाँ पे ठीक, मैं यहाँ पे लिख दिया शेयर एंड लाइक एग्जाम्पल, ठीक। अगर मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो ये जो लाइन है वो नीचे नीचे में ऐड होगा। एंटर किया, रन किया, देखेंगे यहाँ पे देखो शेयर एंड लाइक, यहाँ पे स्पेस ऑलरेडी दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे स्पेस मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। अगर मैं स्पेस नहीं दूंगा तब जाके वो आपका दोबारा से देखिए यहाँ पे रन कर दिया, क्योंकि ये नेक्स्ट फाइल में रन करेगा। ये हो गया अपेंड का, ठीक है। आपने सीख लिया राइट, आपने सीख लिया अपेंड। अब सीखते हैं रीड प्लस, अपेंड प्लस और राइट प्लस में क्या अंतर है या क्या होता है। सपोज मैं यहाँ पे, हाँ एक तरीका और है, हम लोग न्यू फाइल भी क्रिएट कर लेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए केवल राजेश टेक्स्ट नाम से ही है और उसके अलावा कोई भी टीएक्सटी फाइल पे यहाँ पे नहीं है। तो अगर मुझे न्यू टेक्स्ट फाइल बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जस्ट मैं ये सपोज यहाँ पे मैंने जो भी मेरा लिखना है, सपोज मैं लिख दिया कोड डाल के वेलकम टू राइटिंग मोड, ठीक है। इसको मैं फिलहाल हटा दूंगा, ठीक। तो ये जो डेटा है वो न्यू फाइल पे ऐड होगा। फाइल का नाम हम लोग कर लेते हैं सीखने के लिए सैंपल। तो यहाँ पे सैंपल डॉट टेक्स्ट नाम की फाइल क्रिएट होगी, किस मोड पे, राइटिंग मोड पे। राइटिंग मोड में क्या होता है, या तो वो फाइल में ओवरराइट करेगा अगर फाइल ऑलरेडी है, या फिर वो न्यू फाइल क्रिएट करेगा। तो ये फाइल क्रिएट होगा, सिंपल टेक्स्ट नाम से फाइल क्रिएट होगा, और ये उसमें सिंटेक्स जो है ये जो है वो लिख के आएगा। यहाँ पे देखिए कोई फाइल है क्या, नहीं है। जैसे ही मैं यहाँ रन करूंगा तो अपने आप यहाँ पे एक सिंपल टेक्स्ट फाइल बन गया। इसे मैं ओपन करूंगा, देखिए वेलकम टू द राइटिंग मोड, ये अपने आप आ चुका। अब आते हैं हम लोग राइटिंग प्लस, रीडिंग प्लस और अपेंड प्लस पे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे टाइप करूंगा ए प्लस या आर प्लस करता हूँ, रीड प्लस।
तो रीड प्लस में होता है रीडिंग भी करेगा और राइटिंग भी करेगा, दोनों करेगा, ठीक है। लेकिन याद रखिए आर प्लस में जो लिखते हैं ना वो आपका ओवरराइट होता है एट द स्टार्टिंग ऑफ द टेक्स्ट। तो अगर मैं कुछ भी यहां पे लिखता हूं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ सिंपल टेक्स्ट पे वेलकम लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूं, यहां से वो अपना ओवरराइट करना शुरू होगा। तो सपोज मैं लिख दिया 1 2 3 4। अगर मैं इसको रन करूंगा तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, सिंपल पे 1 2 3 4। तो वेलकम की जगह पे वो 1 2 3 4 वर्ड ऐड किया। तो इसमें आपका डिलीट नहीं होता है डेटा, इसमें होता है ओवरराइट टेक्स्ट टू टेक्स्ट, स्टार्टिंग टू एंड तक होता है। ये हमारा है आर प्लस का। अगर मैं यहाँ पे डब्ल्यू प्लस करूंगा ना, तो डब्ल्यू प्लस और डब्ल्यू में कुछ खास अंतर नहीं है, वो कंप्लीटली डब्ल्यू मतलब राइटिंग है, राइटिंग करते ही क्या होगा, वो सब कुछ डिलीट कर देगा। डिलीट करने के बाद ही वो टेक्स्ट को ऐड करेगा। यहाँ पे रन किया, देखिए यहाँ पे सब कुछ डिलीट होके 1 2 3 4 ही आया। लेकिन जो अपेंड प्लस है, अपेंड प्लस में क्या होता है, ओपन करने के बाद उस फाइल को ओपन तो करेगा ही, रीड करेगा ही, जो सी बात है, टेक्स्ट को ऐड करेगा। लेकिन कहां से ऐड करेगा, आपके लास्ट से ऐड करेगा, ठीक। इसको मैं देखिए फिर से यहाँ को चेंज करता हूँ, फिलहाल ABCD करता हूं। अब मैं यहाँ पे रन करूंगा तो देखिए यहाँ पे क्या आया, 1 2 3 4 के बाद ABCD, वो लास्ट से ऐड होना शुरू होता है। सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द राइटिंग मोड, रीड प्लस मोड, ए प्लस मोड, अपेंड मोड और आपका डब्ल्यू प्लस मोड। तो आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा। इसके अलावा इन सब स्टेटमेंट को हम लोग विद द हेल्प ऑफ विथ स्टेटमेंट भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या होता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज मुझे करना हो विथ के साथ में। विथ क्यों करते हैं, विथ के साथ में करने से फायदा होता है कि वो ऑटोमेटिकली फाइल सेव होकर क्लोज होता है। विथ ओपन इन ब्रैकेट हम लोग यहां पे कर लेते हैं राजेश टेक्स्ट, देन कोमा, देन फिलहाल हम लोग आर मोड को नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे राइटिंग मोड को करेंगे, डब्ल्यू मोड को एक्टिवेट करेंगे एज ए फाइल एफ। अब यहाँ पे हमको करना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा। तो जैसे कि हमने केवल यहाँ पे देखिए राजेश टेक्स्ट में बहुत सारे वर्ड लिखा हुआ है, मुझे केवल राजेश ही लिखना है सपोज यहाँ पे। तो फिर मैं यहाँ पे मुझे क्लोज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें अपने आप क्लोज हो जाएगा फाइल सेव होके। मैं यहाँ पे रन करूंगा तो देखिए रन हो चुका। यहाँ पे इस टेक्स्ट में, राजेश टेक्स्ट में केवल लिखा है राजेश, यहाँ पे बाकी चीज जो है ओवरराइट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग विथ स्टेटमेंट का भी यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ राइटिंग, रीडिंग और एनीथिंग अबाउट द मोड या जो भी आपका हो। सो अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, फीडबैक दीजिए, ताकि मैं इस तरीके से वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।